जय श्री राधे, हर हर महादेव। मेरे लवली डिवाइन्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ हैं और आप मस्त हैं। मैं लेके आ गई हूँ आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं, हम सब कुछ चेक करने वाले हैं। पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, 1 2 3। स्नैप करके भी पार्टनर का नाम ले सकते हैं और डिवाइन का नाम यानी कि ईश्वर का नाम भी आपको जरूर ध्यान में लाना है, क्योंकि इस डिविनेशन टूल यानी कि कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आप सबसे पहले उन्हीं से जुड़ने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप काम रहें, कंपोज रहें। पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा इमेजिन करने के बाद आप इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। ओके, सबसे पहले जब आप ये उनका ध्यान कर लेंगे, ईश्वर का ध्यान कर लेंगे, चाहे तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं चाहती हूं कि आप फ्लेम पे भी फोकस करें। प्रे करते हैं कि ये फ्लेम जब हम कैंडल वैक्स की शुरुआत करेंगे, रीडिंग की शुरुआत करेंगे, तो हमें सही सही गाइडेंस मिले। ये फ्लेम हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, उन सभी इंसाइट्स को एक्सेस करवाए जो आज आपके पार्टनर के मन में चल रहा है आपको लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स इज अ डिविनेशन टूल दैट वी आर यूजिंग टुडे। बहुत ही पावरफुल डिविनेशन टूल है। जितनी बातें वैक्स कहता है उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो, मतलब ये बहुत ही इंसाइटफुल रीडिंग देती है जो कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, बोलता है वैक्स, लिटरली इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत अच्छी, बहुत डीप। दूर जाता हुआ दिखता है मुझे वैक्स। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया है डिस्टेंस। इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने कर दिया है आपको ब्लॉक, और ये बहुत ही जल्दबाजी में किया गया है। बहुत ही जल्दबाजी में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। कुछ बहुत ज्यादा वजह भी मुझे नहीं लगता है उन्होंने आपको बताई है। ओके, जितनी दूर दूर जाती हुई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, ब्लॉक करना तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप मुझे हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा। मुझे नंबर 7, लेटर L, I, A, V, C, ये सब लेटर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है इन लेटर्स का, इन नंबर्स का आपकी जिंदगी में कोई खास महत्व हो, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, पर ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। दुखी दिखाई दे रहे हो आप डेफिनेटली, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको महसूस हो रहा है जैसे पेड़ पे से कोई पत्ता जब उसकी शाख से अलग हो जाता है और गिर जाता है और उस पत्ते को लगता है कि अब मेरा कोई वजूद नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको हो रही है, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत कनेक्टेड थे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। इस पर्सन की कीमत कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो इसकी कीमत आपके लिए क्या है। ये शख्स भी खुद नहीं जानता। ओके, नहीं जानता ये शख्स, नहीं पहचान पाया ये आपको ठीक से, नहीं जान पाया आपके अंदर की भावनाएं कि कितनी गहरी हैं। सोचिए कि एक पत्ता जब शाख से गिरता है तो सूखने लग जाता है, फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसी फीलिंग आपको हो रही है कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप बिल्कुल टूटे हुए लग रहे हो, एक पत्ते की तरह लग रहे हो। आपके इमोशंस आपको जहां लेके जा रहे हैं आप उसके साथ जा रहे हो। कोई कंट्रोल आपने इमोशंस पे, कोई भी ऐसा कंट्रोल अब नहीं रहा है। अब आप बहते जा रहे हो, बहाव के साथ जा रहे हो। विजडम, सन्मति सब पीछे हो गई हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है। यू फील एज इफ यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, ऐसी इस टाइम फीलिंग है। पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ओके, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके ब्लॉक करने के बाद ना आप पे एक अलग ही असर हुआ है। आप दुखी जरूर हो, परेशान जरूर हो, डेस्परेट जरूर हो, लेकिन आप इस बार पार्टनर को ये चीज शो नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है मेरे व्यूअर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि इस बार मैं झुकेगा नहीं, इस बार
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं नहीं ताक पे लगाऊंगा या लगाऊंगी, नहीं रखूंगा। मुझे लगता है इतनी सफरिंग के बाद भी, इनके ब्लॉक करने के बाद आपने इनको वापस आपने अप्रोच नहीं किया। जैसे आप पहले गिड़गिड़ा के जाया करते थे इनके पास, बिल्कुल आप हर हालत में, चाहे फ्रेंड के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट करें, चाहे अननोन नंबर से आप इनके पीछे पड़े रहें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू नई नई फेक आईडीज बना के इनको अप्रोच करें, आपने हर चीज पास्ट में की है और इस बार ना जाने क्यों आप ये सब नहीं करना चाहते हो। इस बात को कुछ समय भी हो गया लगता है, ओके। एंड मुझे लगता है कि आपका पार्टनर इस बार, उसको लग रहा है, मतलब उसने मुंह ही खाई है लिटरली, क्योंकि आपके पार्टनर पे कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करना उल्टा पड़ गया है। ऐसी आपके पार्टनर की भावना है। आपके पार्टनर ने सोचा था कि जब वो आपको ब्लॉक कर देंगे तो आप दौड़े दौड़े एकदम आओगे, भागे भागे फिर से डेस्परेटली, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको तब अनब्लॉक करेंगे, तब आपकी बात सुनेंगे जब आप बिल्कुल पैरों में गिर जाओगे, और ऐसा पास्ट में आप कर चुके हो। फिर ना ही आप इनसे, जब आप बहुत ही डेस्परेट होकर इस पर्सन के पास जाते हो ना रियूनियन के लिए, इनसे माफी मांगते हो, कहते हो कि नहीं बस वापस आ जाओ, तो आपके पर्सन को फायदा ये होता है कि फिर उनको ना किसी सवाल का जवाब देना नहीं पड़ता, क्योंकि आप इन्हें कन्फ्रंट ही नहीं करते हो। फिर आपको लगता है इतनी मुश्किल से पार्टनर लौट के आया है, अगर फिर से मैंने इससे सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए ना तो ये फिर चला जाएगा। तो आपके जो पर्सन है, ये व्यक्ति है, इन्होंने ये पैटर्न बना लिया है कि जब भी आप कोई सीरियस क्वेश्चन पूछते हो, कोई कन्फ्रंटेशन में जाते हो, अपने हक की बात करते हो, तो ये पर्सन सीधा आपको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब आप इन्हें मनाने आओगे ना तो पिछली किसी भी बात को आप रेफर नहीं करोगे। यही सोच के शायद इस बार भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इस बार आप इनके तरफ मुड़ना नहीं चाहते। इस बार आप रियूनियन बेशक चाहते हो, लेकिन अपने डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे नहीं चाहते। ओके, यू डोंट वांट दैट। तो आपका पार्टनर मुझे बहुत कंफ्यूज्ड लग रहा है। इसको लग रहा है ये क्या हो रहा है। उसको लग रहा है कि घंटों बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीतने को आए, ये मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही है, क्यों डेस्परेट होके यहां वहां से जुगाड़ लगा के पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आपका जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो गया है। आपका जो पार्टनर है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इनको लगता है कि दिस टाइम ही हैज और शी हैज स्ट्रेच्ड टू फार। ओके, इन्होंने ये बात शायद किसी से डिस्कस भी की है, और उस इंसान ने भी इनको यही बोला है कि आपने इस बार ज्यादा बात खींची है, कहीं ना कहीं ये तो होना ही था। ओके, लेकिन ये पर्सन अभी भी, इनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि आप अभी भी आओगे। इनको लगता है कि और थोड़ा समय वेट करो, करेंगे ये तो शायद आप लौट के वापस से इनको मनाने की कोशिश करोगे। मुझे आपका पार्टनर ना, ऐसा लग रहा है इस टाइम ये सोच रहा है बैठ के कि क्या हिंट दूं, क्या करूं, एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए अनब्लॉक कर देता हूं, फिर वापस ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा कुछ तिगड़म आपका पार्टनर लगा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी एयरी एनर्जीज, बहुत सारी अनस्टेबल एनर्जीज दिख रही हैं, मतलब बेवकूफियां करने की एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, क्योंकि अब डेस्परेट हो गए हैं वो। अब कुछ भी करके आपसे कॉल करवाना है उनको। अनब्लॉक कर दूं, फिर ब्लॉक कर दूंगा, हाई करके छोड़ देता हूं, फिर जब सामने वाला मुझे हाई बोलेगा तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा, लेट द पर्सन बिकम डेस्परेट। ऐसा मुझे लगता है आपके पार्टनर की प्लानिंग चल रही है, और इस बार इन्हें पता है कि आप अलग इंसान हो गए हो। इनको लग रहा है कि इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर कहां से आ गई है। इनको लग रहा है कि इतना कमजोर इंसान जो मेरे इस बात से भी, इस ख्याल से भी कि हम दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी, डर जाता था, घबरा जाता था, आज इतने समय से वो कॉल क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रही है। कोई डेस्पिरेशन नहीं है। एंड आपकी तरफ क्या चल रहा है, डेस्पिरेशन तो है, लेकिन इस बार कुछ तो बदल गया है। इस बार मन तो बदल गया है। इस बार मन कह रहा है कि कितनी बार जाके अपनी बेइज्जती तुमको करानी है, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि पार्टनर ने इसको पैटर्न बना लिया है। पार्टनर ने कहीं ना कहीं इसको एक गेम बना लिया है, कहीं ना कहीं आपके मन से उन्होंने इतने समय तक खेला है और अब फिर से खेल रहे हैं। आप इस बार इस खेल का, इस गेम का, इस हाइड एंड सीक का पार्ट नहीं बनना चाहते हो, लेकिन पार्टनर पार्टनर चबा रहा है दांतों तले उंगलियां, क्योंकि पार्टनर ने नहीं किया था ये एक्सपेक्ट। आपने हालांकि अच्छी इंटेंशन के साथ ही ये किया है, लेकिन मैं सच बताऊं, इस बार आपने अपने पार्टनर को वाकई में पटकी दी है। ओके, क्योंकि जितना कंफ्यूज है मुझे आज दिख रहा है, उतना कंफ्यूज पहले की कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे ये नहीं दिखा।
यानी कि इस बार यही दिमाग में चल रहा है कि क्या हुआ, कब कॉल आएगा, क्या हो गया इस बार, असर क्यों नहीं हो रहा, छोड़ ना दे, कहीं वाकई में इस बार मुझे ललकार ना दे, कहीं इस बार सच में अपने हक की बात कहने की जगह उस पर कोई ना कोई एक्शन ना ले ले। ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है। गाइस, कुछ तो चेंज है आप में और इसी की वजह से आया है चेंज सिचुएशन में। मुझे लगता है कुछ समय और दीजिए, पार्टनर खुद ही कॉल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब इतनी क्यूरियोसिटी इसके अंदर है तो कहीं ना कहीं ये जानने की भी क्यूरियोसिटी जरूर मुझे लग रहा है इस वैक्स से की आने वाली है कि पता करता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। ओके, ये थी आपके पार्टनर की सच्ची ट्रू फीलिंग्स आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब फॉलो बैक जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। एंड डियर व्यूअर एंड डियर सब्सक्राइबर, मोर पावर टू यू। राधे राधे।